दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस समय हम मौजूद हैं उस पार गांव के अंदर जो जिला मथुरा के अंतर्गत आता है और 84 ब्रिज कोष की परिक्रमा का अंतिम चरण है। आप देख सकते हो कि लगातार परिक्रमा के अंदर शिविर लगाए जा रहे हैं। कोई ठंडाई पिला रहा है तो कोई तरबूज बांट रहा है। यदि तरबूज को लेकर के बात करें तो कोई पूरी सब्जी खिला रहा है, कोई गोलगप्पे खिला रहा है, जो परिक्रमा दे रहे हैं भक्त। और आपको बता दें कि पुरुषोत्तम मास की पावन मेला में 3 वर्ष में 84 कोष की परिक्रमा लगती है, यानी कि अब 2026 चल रहा है। जो अगला मल का महीना होगा, अधिक मास होगा, वो 2029 में होगा। देखिए किस प्रकार से जो शिविर लगा करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो भक्त परिक्रमा दे रहे हैं, उनको किस प्रकार से ठंडाई पिलाने का काम किया जा रहा है। अंतिम चरण में 84 कोष की परिक्रमा है। 16 जून को ये परिक्रमा समापन होगी। इस बार ब्रिज कोष की परिक्रमा 17 मई 2026 को शुरू हुई और 15 और 16 जून के आसपास यह परिक्रमा समापन होगी। लगातार यदि श्रद्धालुओं को लेकर के बात करें तो लगातार उत्साह है। देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना ब्रिज 84 कोष की परिक्रमा को लेकर के। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते भैया जी। अच्छा, क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम गोपी मैनेजर के नाम से है। उस पार गांव के रहने वाले जी। मंडी चौराहे पे ठाकुर क्रेन वाले। और ब्रिज 84 कोष की परिक्रमाएं हमारा सभी हतगाय भाई से जो है कि परिक्रमा करो, यात्रा करो, आराम से करो। और ये यात्रा को बड़ा सौभाग्य है तो क्या जब बिना समय मिले, और हमें उनसे ज्यादा सौभाग्य हमारे कोई पुण्य हो जाए वो है भाई तो उनकी हम सेवा करें। कहाँ से मन में प्रेरणा आई कि जो भक्त परिक्रमा दे रहे हैं उनको ठंडाई पिलाई जाए? जी वो राधा रानी की कृपा है, रुक्मिणी के भरतार की कृपा है, टेढ़ी टांग वारे की भाई की भाई प्रेरणा कि तुम जगह जगह घूमने थे, तुम इन्हें की सेवा करो। भगवान भक्त के वश में रहते हैं। तो हमारे तो यही सोच ले है कि यहाँ अपनो यात्री ने की सेवा करें। 1 महीना है वे कुएं पूरा पुरुषोत्तम मास ये 3 साल में आवे जी। नेक्स्ट कब आएगा? 29 माह में आवे। अच्छा, ये जो ब्रिज 84 कोष की परिक्रमा ये कब समापन होगी? अब ये समापन होगी 15-16 में, 15 तक चलेगी अमावस तक। अमावस तक 1 महीने चलती है। 1 महीना चलती है। 3 साल में एक बार आती है। 3 साल में जे 13 महीना निकालो जी भगवान ने भक्तों को निकालो। वैसे जो कहते हैं कि हरणा को सुमार भी नहीं, प्रहलाद की हतगाय वो कर भी हतगाय। अच्छा, ब्रिज 84 कोष की परिक्रमा का क्या महत्व है बाबूजी? ब्रिज 84 कोष की परिक्रमा को जी भगवान को हृदय स्थल है ब्रज। जे गोलोक से आए हुए हो, जे गोलोक से आए हुए हो भगवान को हतगा हृदय और जाको सबसे ज्यादा महत्व है। अच्छा हाँ जी, भगवान जे सब तीर्थ तक आए प्रयागराज से वो देते करो, पर जे ब्रज कबूत कर ना दे। अच्छा, जैसे आपने शिविर लगाया है, ठंडे पिला रहे भक्तों को जो परिक्रमा दे रहे हैं, जगह जगह शिविर लग रहे हैं, कोई तरबूज खिला रहा है, कोई गोलगप्पे खिला रहा है, जो शिविर लगा रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे आप? भाई उनके लिए बहुत हतगाय ने प्रेरणा दी है और वो कृपा सब बाकी राधा रानी की है। भाई की बातें हतगाय वो चल रहे, वो प्रेरणा देते हैं तो वो हतगाय हम लोग कराए। और अब हम कहा कर रहे कुछ ना कर रहे, हमारे जो परिवारी ना, रिश्तेदारी ना, कुटुंब के ना, कोई हमारे निमंत्रण दे ना, अपने अपने आए के ना जी, जिसको जैसे कहते हैं बुजुर्ग तो दाने दाने में मोर छाप। देखिए एक सवाल मेरा आपसे बाबूजी, ना माता पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है, पर 5 बार कावड़ लाकर जीवन का पुण्य कमाया है। 84 कोष की परिक्रमा लगा करके पुण्य कमाया। आजकल के जो लोग हैं वो अपने माता पिता को नहीं पूजते, उनको गाली देते हैं, जिद करते हैं, उनसे गलत सलत बोलते हैं। क्या ऐसी परिक्रमा और मंदिरों में जाने का फायदा है? नहीं, कोई तत्व नहीं है, ऐसी बातें हतगा है। अब यूं तो बंचा माँ के तुम और की एक वो है लेडीज, वो अपनी सास है हतगा, वृद्ध सास है, मुंड पे बैठा रही परिक्रमा 84 की दे। हिम्मत देखो आप दे रही है और बाय दबाए रही। तो ये हतगा प्रेरणा भाई की है। ये जो कोई पूर्व जन्म के शुभ कर्म हतगा उदय होते जब जाके मन बनते, और राधा रानी और
बंसी वारो कृपा कर। अच्छा, घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं, भंडारे करने का, ऐसी परिक्रमा देने का कोई फायदा है? नहीं नहीं नहीं, माँ बाप तो पहले भी होते, उनकी सेवा करो। और फिर जो संत ये तो भगवान भक्त है अतका, इनकी सेवा करवे को अतका अवसर मिले तो जाते ज्यादा बोला। हम उनने साथ बनाए, हम वो विनय को धनवाए, हमारो का चुना है, उनका उनके अर्पण। देखिए, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा अंतिम चरण में चल रही है। यदि मैं आपको बताऊं, 15 और 16 जून को इस परिक्रमा का समापन होगा और साल में एक बार आती है, 3 साल के बाद परिक्रमा आती है। अब 2029 में ये परिक्रमा रहेगी। श्रद्धालुओं को लेकर के बात करें तो बहुत जोश और उत्साह है इस परिक्रमा को लेकर के। जगह जगह इस ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में लोगों के द्वारा शिविर लगाए गए हैं और अभी हम मौजूद हैं उस पार गांव के अंदर, जो जिला मथुरा के अंतर्गत आता है। और यहाँ देख सकते हो किस तरीके से बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, माता बहनों के द्वारा किस तरीके से जो लोग परिक्रमा दे रहे हैं उनको ठंडाई पिलाने का काम किया जा रहा है, गर्मी को भगाने का काम किया जा रहा है। आज परिक्रमा की स्थिति इस प्रकार की है, लोग पैदल परिक्रमा दे रहे हैं, कोई बाइक और स्कूटी से परिक्रमा दे रहा है, कोई गाड़ियों से परिक्रमा दे रहे हैं। चलन बन चुका है ब्रज 84 कोष की परिक्रमा को। कहते हैं कि ना माता पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है, पर 84 कोष की परिक्रमा ला करके जीवन का पुण्य कमाया। ऐसी परिक्रमा का कोई फायदा नहीं है, ऐसे मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा नहीं करते। देखिए, तमाम लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। अच्छा, सत्य प्रकाश जी, कहाँ से आ रहे हो? हम डिवाई बुलंदशहर से। अच्छा, कब परिक्रमा उठाई आपने? हम आज ही चले लगभग 10 बजे लगभग। अच्छा, पैदल दे रहे हो गाड़ी से? ना, गाड़ी से हैं जी। अच्छा, गाड़ी से। हाँ। अच्छा, पैदल का ज्यादा महत्व है या गाड़ी से? पैदल वालों का। तो आप गाड़ी से टाइम तो की आपके वजह पास से। ज्यादा पैसा होगा। टाइम नहीं, टाइम की बात है। अच्छा, टाइम की बात। अच्छा, रास्ते में चले हो, क्या क्या व्यवस्था देखी आपने रास्ते में? व्यवस्था बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया व्यवस्था है सब जगह। जगह जगह शिविर लगे हुए हैं। हाँ, शिविर लगे हुए। चलिए, और भी तमाम लोग मौजूद हैं। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। जैसे जैसे राधे। देखो भैया, ये ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पे जो बाबा जी आप के सामने जो भी वक्तव्य दे रहे थे, ये हमारे गांव उस पार के वृद्ध, और हमको लगता है कि उस पार के नहीं, हमारे 10, 20, 50, 100 गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनको कि और पास के सभी लोग जानते हैं। इनको जो हमने पिछले करीब 28 दिनों में या 29 दिनों में हम कहें तो प्रतिदिन इन्होंने यहाँ पे ये जल सेवा, अनेकों सेवा, और इनके सानिध्य में रह के हम यहाँ पे करीब 29-28 दिन से सेवा तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम भक्तों को यहाँ उत्साहजनक देख के हमको जो यहाँ जो मनोबल मिलता है, जो यहाँ इस पूरे 84 परिक्रमा मार्ग में उस पार की, नईपुर की और पास के सभी क्षेत्रों के जो सहयोग है वो सराहनीय है। यहाँ एक एक दिन में 200-200 मन का प्रसादी का भंडारा इस गांव ने किया है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व योगदान है। क्या कहेंगे उन जो सेवा दे रहे हैं? लोगों ने जिन्होंने सेवा की है वो लोग हम समझते हैं कि ब्रजवासी नहीं है, वो लोग भक्त नहीं है, हम उनको ये समझते हैं कि ये भगवान कृष्ण के विशेष जन, विशेष वंशज है। देखिए, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा का क्या महत्व है? महत्व यही है ब्रज 84 परिक्रमा का कि इसमें अनेकों प्रकल्पों द्वारा, जैसे अभी हमारे बाबा जी ने बताया कि चाहे जितना व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान बने, चाहे बलवान बने, आपने जो कहा है कि माता पिता को या निस्वार्थ सेवा जो नहीं करता है इस दुनिया में, जिसने माता पिता की निस्वार्थ सेवा, ये और उनसे बड़ी सेवा क्या होगी? चाहे वो 84 करे, चाहे 85 करे, चाहे बैकुंठ जाए, हमको लगता है कि कहीं उसको सुख नहीं मिलेगा जब तक माता पिता की सेवा नहीं, जब तक माता पिता की सेवा ना करे और निस्वार्थ जन की सेवा ना करे, जैसे कि बाबा कर रहे हैं लगातार और प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं इस क्षेत्र की। तो हम सभी से प्रार्थना करेंगे करबद्ध कि दिखावे की सेवा ना करें, क्योंकि श्री जी का जो कैमरा है वो कभी बंद नहीं होता। और जो व्यक्ति इस जन्म में भगवान राम के द्वारा कहे हुए शब्दों पे खरा नहीं उतरेगा कि मोह है कपट छल छिद्र न भावा, जो व्यक्ति कपट के साथ सेवा करेगा उसको 100-100 जन्म नरक भोगना पड़ेगा। जो निष्कपट सेवा एक पत्तल की करेगा, हम समझते हैं वो बैकुंठ नहीं गौलोक वास करेगा। देखिए, बहुत ही सुंदर बात बाबूजी ने कही है कि सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी होगी और निस्वार्थ जन सेवा करनी होगी, ऐसा बाबूजी का कहना है। लगातार भक्तों का तांता लग रहा है। अंतिम चरण पर ब्रज 84 कोष की परिक्रमा है और देखिए भक्तों के द्वारा किस तरीके से समाज सेवियों के द्वारा यहाँ ठंडाई पिलाने का काम किया जा रहा है। देखिए, इनसे भी जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। बेटा, क्या नाम है? इधर आए, क्या नाम है आपका? छवि। अच्छा, छवि, क्या कहेंगे? पानी पिला रहे, कितनी खुशी हो रही है? खूब। अच्छा, कितने लोग निकलते हैं यहाँ से परिक्रमा?
बहुत सारे अच्छा, आप माता पिता का कहना मानते हैं? जी नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? राधे राधे, लक्ष्मी नाम है। अच्छा लक्ष्मी, कितनी खुशी हो रही है ठंडाई पिला रहे हैं भक्त? बहुत खुशी हो रही है। जी। हमें तो यही है कि सेवा में ही लगी रहे हैं उसमें। एक महीना सेवा एक महीने से 30 दिन लगातार सेवा। अच्छा, किस तरीके का जोश और उत्साह है जो परिक्रमा दे रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्या कहेंगे और माता बहनों से इस परिक्रमा को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि परिक्रमा करते रहें, पहले माता पिता की सेवा करें तब परिक्रमा करें। चलिए, बहुत राधे सुंदर। राधे। देखिए, ब्रिज 84 कोच की परिक्रमा को लेकर के आगे क्या अपडेट रहने वाली है वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सतवीर, कैमरामैन सतीश कश्यप के साथ SS न्यूज।